हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 200। देखिए, ये बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट। इससे पहले हमने इसका इंट्रो जाना था, तो आज बात करते क्या। कंप्लेंट हमने 2D में पढ़ा था। अब मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा 190 में, ठीक है। ऑफ ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल बी एग्जामिन अपॉन ऑथ, यानी कि वो ऑन ऑथ लेगा, ठीक है। एंड द विटनेस प्रेजेंट, एंड वर्ड लिखा तो यानी कि विटनेस भी होने चाहिए प्रेजेंट इफ एनी, एंड द सब्सटेंस of such examination shall be reduced in writing and shall be signed by the complainant and the witness by the also by the magistrate। अब देखिए इसे ऐसे समझिए, ये 200 की कंप्लेंट है, ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट, इसे प्री समनिंग एविडेंस भी कहा जाता है। प्री समनिंग एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्री समनिंग एविडेंस का मतलब क्या है? यानी कि सम्मन करने से पहले, किसको? ऑब्वियसली बात है, एक्यूज्ड को। सम्मन करने से पहले एविडेंस ले लिया, ठीक है। यानी कि आप एविडेंस लिए, एविडेंस देखे, हाँ यार बन रहा है केस, तब बुलाएंगे एक्यूज्ड को, ठीक है। तो ऐसे तो 200 की कंप्लेंट है, इसमें क्या करेगा मैजिस्ट्रेट? क्या करेगा? कॉग्निजेंस लेगा, ठीक है। कैसे कॉग्निजेंस लेगा? आपका कंप्लेनेंट के को ओथ पे लेगा, ठीक है। और विटनेस है तो उनको ओथ पे लेगा, ठीक है। विटनेस को और कंप्लेनेंट को ओथ पे लेगा, ठीक है। यानी कि हालांकि सिंपल सी बात है, एफिडेविट होता है साथ में। अगर 200 की कंप्लेंट के साथ एफिडेविट लगा दो तो वही चीज़ ट्रीट करी जाती है, ठीक है। उन दोनों चीज़ों को लेगा, एफिडेविट को लेगा, आपका उसमें एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन क्या है? उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, सवाल पूछेगा कि आपने क्या है क्या नहीं है वो। फिर उसके बाद क्या करेगा? उसको राइटिंग में लिखकर कि मैंने कॉन्ग्निजेंस ले लिया है, ये है, साइंड बाय द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस एंड द मैजिस्ट्रेट। तो उस पर 3 बंदों के साइन होंगे, एक तो कंप्लेनेंट के, अगर विटनेस है तो ठीक है उसके भी, तीसरा मैजिस्ट्रेट के भी। प्रोवाइड दैट, अब यहाँ पर कह रहा है कि एग्जामिनेशन किसको नहीं करेगा। यहाँ पर है कि किस किस को एग्जामिनेशन करेगा, और यहाँ कह रहा है किसको नहीं करेगा। प्रोवाइडेड द व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग, एक कंप्लेंट जो राइटिंग में है यानी कि लिखित है, द मैजिस्ट्रेट नीड नॉट टू एग्जामिन कंप्लेनेंट एंड विटनेस। तो फिर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो कह रहा है कि वो सिंपल करेगा, यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया क्या? अगर एक कंप्लेंट रिटर्न में है तो उसमें वो कंप्लेनेंट और विटनेस को एग्जामिन नहीं करेगा। कौन सी कंप्लेंट अगर रिटर्न में? तो अगर वो आपका एक पब्लिक सर्वेंट ने फाइल करी है, ठीक है, आपका किसी केस अपने ऑफिशियल ड्यूटीज में, मतलब केस में फाइल करी है, ठीक है, कोई ऑफिशियल ड्यूटी फाइल करी है। इफ द मैजिस्ट्रेट और ऑफिस कोर्ट और अ कोर्ट मेड अ कंप्लेंट, अब एक कोर्ट ने यह कंप्लेंट करी है, ठीक है। कोर्ट कंप्लेंट कब करता है बता सकते हैं हम? जब आपके फॉल्स एविडेंस हो, इन सब चीज की करी हो। और ऑफिस पब्लिक सर्वेंट कब कंप्लेंट फाइल करता है? आपका 172 से लेके 188 सेक्शन आईपीसी की बात हुई है यहाँ पर भी, और यहाँ पर 193 से लेके 196 तक, ठीक है, या 198 तक आप मान लीजिए, वहां पर आपका आईपीसी के आपका कोर्ट कंप्लेंट फाइल करता है। तो यहाँ वो बात करिए, इफ द मैजिस्ट्रेट मेक ओवर, यानी कि एक मैजिस्ट्रेट ने दूसरे मैजिस्ट्रेट को केस इंक्वायरी ट्रायल के लिए दिया तो भी नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, यानी कि एक मैजिस्ट्रेट आपका वैसे तो किस ट्रायल एग्जामिनेशन करेगा बाय ओथ, ठीक है, बाय ओथ। किसको? आपका विटनेस को और कंप्लेनेंट को। पर किसको नहीं करेगा, ठीक है, वो जानिए। यहाँ पर लिखा है कि आपका अगर एक कंप्लेंट रिटर्न में आई है, वो पब्लिक सर्वेंट ने फाइल करी है, कोर्ट ने फाइल करी है रिगार्डिंग कंप्लेंट, ठीक है, या फिर आपका एक जज ने दूसरे जज को मेक ओवर करा है। मेक ओवर हमने पढ़ा था ना, एक जज दूसरे जज को भेजता है 192 में, वो चीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज लिखा, प्रोवाइडेड इफ द मैजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192 आफ्टर एग्जामिनिंग ऑफ द कंप्लेनेंट एंड विटनेस द लेटर मैजिस्ट्रेट नीड नॉट टू री-एग्जामिन। और अगर मान लीजिए इस एक मैजिस्ट्रेट ने दूसरे मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट भेजी है, मेक ओवर करी है, ठीक है, तो उसको वो री एग्जामिन भी नहीं करेगा। यानी कि अब ये जो नया मैजिस्ट्रेट है, ये इस मैजिस्ट्रेट ने अगर आपका कंप्लेनेंट को और आपका विटनेस को एग्जामिन कर लिया है तो ये एग्जामिन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज वो। अब 201 क्या कह रहा है? 201 कह रहा है प्रोसीजर ऑफ मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। अब मान लो ये फाइल होना था शाहदरा वाले मैजिस्ट्रेट के पास, पर गलती से फाइल हो गया ये आपका फरीदाबाद मैजिस्ट्रेट के पास। तो ये शाहदरा वाले को तो इनकॉम्पिटेंट है, इसको तो पावर ही नहीं है, तो क्या होगा? तो ये क्या करेगा? आपका लिखेगा, राइटिंग में लिखेगा, इफ द कंप्लेंट इज मेड टू द मैजिस्ट्रेट हु इज इनकॉम्पिटेंट, ये इनकॉम्पिटेंट है, ये कॉम्पिटेंट था, ठीक है, टेक कॉग्निजेंस, और वो टेक कॉग्निजेंस ले लेता है, तो ऑफेंस इज शेल ऑफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग रिटर्न द प्रेजेंट। अगर ये राइटिंग में इसके पास कंप्लेंट आई थी तो ये क्या करेगा? प्रॉपर कोर्ट में भेज देगा और इंडोर्समेंट भेज देगा कि ये मेरे पास कंप्लेंट में लिख देगा, एक ऑर्डर शीट लिख देगा कि मेरे पास राइट नहीं है इसका मैं ट्रायल करने का, क्योंकि प्लेस ऑफ ऑफेंस मेरा यहाँ का नहीं है, ये वो जो भी है। इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग डायरेक्ट द प्रॉपर कोर्ट, तो फिर वो कंप्लेंट अगर राइटिंग में नहीं है तो मैं कंप्लेंट को गएगा प्रॉपर कोर्ट में फाइल कर गया। अब मान लो एक मेरा सवाल है कि मान लो 201 में
मतलब मैजिस्ट्रेट ने, ये मैजिस्ट्रेट इनकम्पिटेंट था केस को ट्रायल करने के लिए, पर ये तब भी आपका एक केस ट्रायल कर लेता है और उसमें एक्यूज को एक्विटल कर देता है। ठीक है, यानी कि मैजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं था पर ये केस को ट्रायल करता है और एक्विटल कर देता है। ठीक है, तो क्या इसको क्या इसको पावर है, क्या इसकी जो प्रोसीडिंग्स है उसको क्या माना जाएगा, उसे इलीगल माना जाएगा। ठीक है, तो उसकी प्रोसीडिंग को क्या माना जाएगा, आपका इलीगल माना जाएगा। अब देखिए 202 क्या कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि सिंपल सी बात है, एक प्रोसेस को जाने पहले तो 200 में कंप्लेंट को पढ़ेगा, एग्जामिन करेगा। ठीक है, अगर फिर 200 के बाद क्या करेगा, 204 में भेज देगा, इशू कर देगा। अब मान लो ये तो यहाँ पर वो एग्जामिनेशन कर लेता है और सेटिस्फाई हो जाता है और फिर इशू कर देगा 204 में एक्यूज को समन्स या वारंट इशू कर देगा। बट मान लो वो एक वो उसे जज को लगता है कि नहीं यार, इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या इंक्वायरी होनी चाहिए, तो क्या करेगा वो 202 में पोस्टपोन कर देगा। पोस्टपोन का मतलब यानी कि कुछ टाइम तक रोक देगा प्रोसीडिंग्स को, फिर उस पर विचारधारा करेगा। क्या कह रहा है एक बार पढ़ते हैं। एनी मैजिस्ट्रेट ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट, जिस दिन उसे कंप्लेंट मिली ऑफ ऑफेंस, ऑफ एन ऑफेंस मतलब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, इफ इट ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस, अगर वो ऑथराइज्ड टेक, या व्हिच हैज बीन मेक ओवर हिम 192 में, इफ इट थिंक एंड शेल केस अक्यूज इज रेसिडिंग एट प्लेस बियॉन्ड द, अब वो इसे लग रहा है कि अक्यूज जो है वो मेरे बियॉन्ड रहता है, मतलब मेरी जुडिक्शन में नहीं रहता। पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस, पोस्टपोन कर देगा इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड ईदर इंक्वायर इनटू द केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन टू मेड ओवर बाय पुलिस, या तो उन्हें कह देगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, कह देगा इंक्वायर करने के लिए कह देगा। सिंपल सी बात है, 200 में अगर सही से चला तो 200 में एग्जामिनेशन करेगा कंप्लेनेंट को और उसके विटनेस को, ऑन ओथ करेगा, और सेटिस्फाई हो गया तो 204 में इशू कर देगा समन्स या वारंट इशू कर देगा। बट मान लो अगर वो आपका मैजिस्ट्रेट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता प्रोसीडिंग से, ठीक है, वो कहता है नहीं यार मैं अभी इसे बुलाने, अक्यूज को बुलाने से पहले आपका क्या करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करवा देता हूँ, ठीक है, या इंक्वायरी करवा देता हूँ, तो कौन सा सेक्शन में करवाएगा, 202 में करवाएगा। ठीक है, अब इसका प्रोवाइडेड कह रहे हैं कि अब मैजिस्ट्रेट कब आपका इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं दे सकता 202 में, अगर उसे लगता है कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है कोई केस, तो वो कंप्लेंट आपका कोई केस है जो आपका एक्सक्लूसिवली ट्रायल है कोर्ट ऑफ सेशन, तो मैजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर नहीं दे, उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएगा। मान लो ये 302 है, इसमें मैजिस्ट्रेट को लगता है यार ये तो मैं इसमें इससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट केस आया, ठीक है, कोई कंप्लेंट केस आया, अब इसमें 302 के केस में 302 आईपीसी, इसमें मैजिस्ट्रेट को पावर नहीं इन्वेस्टिगेट करे क्योंकि होली सोली आपका कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है, तो क्या करेगा ऐसे में मैजिस्ट्रेट, अब क्या करेगा, इसको सेशन कमिटल कर देगा, इस पर कॉग्निजेंस तो लेगा, ठीक है, और इसे सेशन कमिटल कर देगा 209 में, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन करे, ऑर्डर दे या ना दे उनके ऊपर है, 173 में दे या ना दे इनके ऊपर ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट ऐसा करेगा। हालांकि यहाँ पर कई आपका जैसे केस था डी लक्ष्मी नारायण वर्सेस नारायण केस में, इसमें कहा था कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल भी है तो आपका मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, बी पॉइंट ये कह रहा है वेयर द कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय अ कंप्लेंट, द कंप्लेंट एंड द विटनेस इज हैव एग्जामिन्ड और अंडरस्टूड। अब ये कह रहा है कि जो कंप्लेंट थी विच हैज नॉट बीन मेड बाय कोर्ट, जो कोर्ट के द्वारा नहीं करी, अनलेस द कंप्लेंट विटनेस प्रेजेंट इफ एनी हैव एग्जामिन्ड ऑन ओथ, तो वो जगह 200 में होगा। यानी कि अगर मान लो कोई कंप्लेंट है जो 200 में एग्जामिन हो चुका है तो उस पर आपको वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं दे सकता। टू कह रहा है इन एनी इंक्वायरी सबसेक्शन मैजिस्ट्रेट में टेक एविडेंस, अब मतलब क्या करेगा, इंक्वायरी अगर सही से उसकी कंडक्ट हो गई तो फिर वो क्या करेगा, एविडेंस के लिए भेज देगा, टेक एविडेंस विटनेस उसे आगे प्रोसीड करेगा। Provided if the appears magistrate that the offence complaint is tribally exclusive by court of session, he shall upon the complaint produce all the witness examine them on oath। अब यह क्या करेगा, जैसे अब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर उसका रेमेडी है, ठीक है, कि अगर मान लो मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है तो क्या करेगा, ये इसमें जितने जो भी कंप्लेंट है उनको विटनेस को बुलाएगा, उनको ऑन ओथ करेगा और बाद में 200 कमिटल कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन में। ठीक है, 209 में कमिटल मतलब जब हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट जाता है। इफ द इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड बाय पर्सन नॉट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर ही शैल हैव द इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसे सारी पावर होगी, बस अरेस्ट करने की पावर नहीं होगी। मान लो मैजिस्ट्रेट को लगता है कि चलो इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर नहीं कोई और करेगा, जिसको भी वो ऑथोराइज कर दे, ठीक है, या इंक्वायरी जो है इसकी कोई और करेगा, तो उस बंदे को सब कुछ पावर होगी जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को होती है, बट अरेस्ट करने की पावर नहीं होगी, बस इतनी सी पावर नहीं होगी। अब मान लो 203 की बात कह रहा है,
203 को ऐसे समझिए, मैंने आपको बताया था 200 में, ठीक है, वो एग्जामिनेशन करेगा, ऑन ओथ करेगा, किसको, कंप्लेनेंट को और उसके विटनेस को। अब मान लो उसे लगता है वो सेटिस्फाई होगा तो 204 में तो नोटिस कर देगा, उसे लग रहा है कि अभी रोकना है तो 202 में पोस्टपोन कर देगा, इन्वेस्टिगेशन करवा देगा, और अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि कोई केस ही नहीं बन रहा तो 203 में आपके केस को डिसमिस भी कर सकता है, ठीक है। तो 203 आपका डिसमिसल की बात करता है। क्या कहता है, इफ आफ्टर कंसिडरिंग करने के बाद स्टेटमेंट ऑन ओथ, किसकी, कंप्लेनेंट की और विटनेस की, ऑफ ऑन ओथ मतलब यानी कि शपथ लेके, कंप्लेनेंट एंड विटनेस एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी ऑन इन्वेस्टिगेशन, या तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इफ एनी हुई है तो 202 के अंडर, द मैजिस्ट्रेट ओपिनियन देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, ही शैल डिसमिस द कंप्लेंट, इन एवरी सच केस शैल ब्रीफली रिकॉर्ड इज रीजन, तो वो रिकॉर्ड रीजन में लिखेगा और आपका केस को डिसमिस कर देगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।